अंग्रेजों के समय में छात्रवृत्तियाँ देकर विदेश में कई महान प्रतिभाशाली लोगों को भेजा है। स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब अम्बेडकर, महान प्रतिभाएं, कुछ भी कहो, लेकिन राजा महाराजाओं की ने उनकी सहायता की, छात्रवृत्तियाँ दी और आगे पढ़ने में भी मदद की। बावड़ियाँ, महान ग्रंथ, कलाओं का संरक्षण राजा महाराजाओं के दौर में ही हुआ। आज हम राजस्थान में कला, संस्कृति, वास्तु जो देखते हैं, भव्य हवेलियाँ देखते हैं, वह राजा महाराजाओं के संरक्षण के बिना संभव नहीं थी। और उन कहानियों का रोचक वर्णन प्रेमचंद ने किया है। एक कहानी में ऐसा वर्णन आता है कि जो आम की गुठलियाँ हैं, उनका एक महत्वपूर्ण पकवान राजा महाराजा के काल में बनाया जाता था, जो कि अन्य सब्जियों से अत्यंत स्वादिष्ट होता था। ऐसी कई कहानियां हैं जो उनके बारे में रोचक जानकारियां प्रदान करती हैं। अंग्रेजों के साथ उनका वनों में शिकार करने जाना, शक्तिवर्धक औषधियों की खोज करना, राजमहल इत्यादि के खर्चों के लिए संघर्ष करना इत्यादि वर्णन अत्यंत जीवंत है। यही थोड़ा बहुत कुछ द रॉयल वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित हो रही है उसमें बताया गया है। राजा महाराजाओं के काल में ही नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। हजारों वर्षों तक उनका संचालन किया गया। कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, महत्वपूर्ण आविष्कार किए गए, कई गणितज्ञ दिए गए, रसायनाचार्य दिए गए। ये राजाओं की सहायता के बिना संभव नहीं था। उसमें ग्रामवासियों का भी दान सम्मिलित था, परंतु जो प्रतिभा पहचानने की कला राजा महाराजाओं में थी, उसके कारण हजारों वर्षों के इतिहास में महत्वपूर्ण प्रतिभाएं सामने आई और आज भी हम उनका पठन पाठन करते हैं। कालिदास जैसे महाकवि हुए, भवभूति, बाण भट्ट इत्यादि, जिनका नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ, ये सब राजा महाराजाओं काल में ही हुए। आम भारतीय उनके जीवन के बारे में जानना चाहता है, तो कैसे उनका रहन सहन था, वे क्या करते थे दिन भर, उनकी दिनचर्या क्या थी, किस प्रकार से वह पूरे समाज का नेतृत्व कर पाए, क्या उनकी समस्याएं थी। और जब अंग्रेजों का शासन का संध्या काल चल रहा था, भारत आज़ादी की ओर बढ़ रहा था,